हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे उच्चारण स्थान पर, और आज उसके आगे हम लोग वर्ण पर चर्चा करेंगे। उसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को यदि कहीं समझने में परेशानी होगा तो अपने स्तर से कमेंट के माध्यम से प्रश्न कीजिएगा और आपके डाउट को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए देखते हैं वर्ण के बारे में। आखिर वर्ण है क्या? वर्ण क्या है? तो लिखी या बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है, या फिर हम लोगों के मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जैसे हम लोग मुंह से क्या बोल रहे हैं? क बोल रहे हैं। मुख से हम लोग क्या बोल रहे हैं? क बोल रहे हैं। तो ये जो छोटी ध्वनि सबसे निकल रही है क्या हो जाएगी? वर्ण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। अब इसको आगे हम विस्तारित रूप में चर्चा करेंगे कि आखिर क है, क का निर्माण कैसे हुआ है, और इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, वर्ण के प्रकार में हम लोग पहला देखते हैं। क्या है? स्वर वर्ण। क्या है? स्वर वर्ण अर्थात स्वतः या अपने आप उच्चारित होने वाला वर्ण स्वर वर्ण कहलाएगा। क्या बोले हम? स्वतः या अपने आप उच्चारित होने वाला वर्ण क्या कहलाएगा? स्वर वर्ण कहलाएगा। मुख थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अपना ऊर्जा को लगाएंगे और यह वर्ण उच्चारित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं जैसे में कि कौन कौन स्वर वर्ण है। तो पहला है अ, दूसरा आ, तीसरा ह्रस्व ई, चौथा दीर्घ ई, पांचवा छोटा ऊ या फिर ह्रस्व ऊ, छठा बड़ा ऊ या फिर दीर्घ ऊ, री, ए, ओ, और अंतिम क्या हो जाएगा? ओ। अर्थात क्या बोलते हैं कि स्वर वर्ण कुल संख्या कितनी है? 11 है। अब आगे देखेंगे स्वर वर्ण के प्रकार में, बारी बारी से इन तीनों का हम लोग परिभाषा देखेंगे। आखिर ये कहता क्या है? तो पहला देख रहे हैं हम लोग ह्रस्व स्वर के बारे में, जिसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, री। अब इसकी संख्या के बारे में चर्चा करेंगे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, जो आपको पहले ही गिन के क्या कर दिया, बता दिया गया है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ, री, ये ह्रस्व स्वर है और इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। अब आगे हम लोग दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घ स्वर क्या है? दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में दुगना समय लगता है, अर्थात ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे दुगना समय लग रहा है। हमने अभी ह्रस्व स्वर के बारे में बताया आपसे कि अ क्या है? ह्रस्व स्वर है, और इसी अ में एक हम लोग और अ जोड़ देंगे तो क्या बन रहा है? आ। क्या बन रहा है? आ। तो इससे दुगना समय लगा, अर्थात ह्रस्व से दुगना समय लगेगा, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अब इसकी संख्या के बारे में चर्चा कर ले कि इसकी संख्या कितनी होती है। जैसे में क्या हो जाएगा? आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ और ओ। अर्थात जब इसकी संख्या की बात करेंगे, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यानी कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे चर्चा करेंगे स्वर वर्ण के तीसरे प्रकार देखते हैं हम लोग प्लुत स्वर के बारे में। किसके बारे में? प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर आखिर है क्या? इसका परिभाषा क्या होता है? तो प्लुत स्वर दे दी हेडिंग हम क्या है? जिसके उच्चारण में, किसके उच्चारण में? जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? राम। क्या कहते हैं? राम। किसी को जोर से पुकारेंगे राम, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? प्लुत स्वर। दूसरा क्या हो जाएगा? ओम। ओम। इसका प्रयोग कहाँ होता है? मंत्रों के उच्चारण में। अब आगे इसके बारे में देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे और कहाँ पर करेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हमने प्लुत स्वर के उदाहरण में या फिर जैसे में क्या दिखा था? राम देखे थे। क्या? राम। उसके बाद क्या देखे थे हम? ओम देखे थे। क्या देखे थे? ओम देखे थे। अब इसके प्रयोग के बारे में देखेंगे कहाँ प्रयोग होता है। तो प्लुत स्वर का प्रयोग जो होता है, किसी को या तो जोर से पुकारेंगे तब करते हैं, या फिर मंत्रों के उच्चारण में करते हैं। जैसे किसी को हम लोग खेतों में जाते हैं या फिर कहीं रोड पे जाते हैं, अपने दोस्त मित्र को जाते हैं, राम। क्या बोलते हैं? रामवा हरे। तो आवाज जो है 3 बार गूंजता है, कम से कम कितने बार गूंजता है? 3 बार। रामवा हरे। तो ये क्या है? आधा आधा अ है, जो 3 बार गूंजता है। तो किसी को जोर से पुकारने के लिए किसका प्रयोग? प्लुत स्वर का। और एक मंत्रों को उच्चारण के लिए प्रयोग किसका करेंगे हम लोग? ओम है। कैसे बोलते हो? ये ओम कौन सा है? नमः शिवाय नहीं, यह गायत्री मंत्र वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः, अर्थात मंत्रों के उच्चारण में प्रयोग कैसे करेंगे? प्लुत स्वर करेंगे। आगे देखते हैं वर्ण के दूसरे प्रकार में व्यंजन वर्ण के बारे में। किसके बारे में? व्यंजन वर्ण के बारे में कि व्यंजन वर्ण क्या है। तो स्वर वर्ण की सहायता से, किसकी सहायता से?
स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण क्या कहलाएगा? व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब आगे देखते हैं, जैसे में क्या लिखे हैं, क, ख, ग और घ लिखे हैं। क्या लिखे हैं? क, ख, ग और घ। ये जो हम लोग क का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये क केवल क नहीं मिला है, इसमें क की मात्रा आधा है जो व्यंजन है, और इसमें स्वर मिलकर आया है, तब जाके पूर्णतः क्या बना हुआ है? व्यंजन बना हुआ है, अर्थात क बना हुआ है। अब ख को लेंगे हम लोग, तो यह ख में क्या है? तो ख आधा है और इसमें अ की मात्रा मिला है, तब क्या बना है जी? पूर्ण ख बना है, अर्थात ये व्यंजन वर्ण हो जाएगा। वैसे ही ग में देखेंगे, वैसे ही घ में होगा, अर्थात स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब इसके प्रकार में चर्चा करेंगे, इसकी संख्या में चर्चा करेंगे। इसकी संख्या के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण की संख्या में, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होगी? 33। बारी बारी कहेंगे कौन सा व्यंजन वर्ण क्या है और उससे हम लोग क्या करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? क, ख, ग, घ और ङ, और इसके सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? क वर्ग बोल देंगे। अगला देखते हैं च, छ, ज, झ, य, और इसके सम्मिलित रूप क्या बोल देंगे? च वर्ग बोल देंगे। ट, ठ, ड, ढ, अण, और इसके सम्मिलित रूप को क्या बोल देंगे? ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, इसके सम्मिलित रूप को क्या बोल देंगे? त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, इसके सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं? प वर्ग बोलते हैं। और इसमें 8 वर्ण क्या है? य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंतस्य और ह। अब इसके प्रकार के बारे में आगे चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। व्यंजन वर्ण के आगे प्रकार में देखते हैं कि व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन? बारी बारी से इसका चर्चा करेंगे। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा क्या है? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, और तीसरा क्या है? उष्म व्यंजन वर्ण। कौन सा है? उष्म व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण आगे देखते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या है? क से म तक के वर्ण को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क से म तक के वर्ण क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अभी तुरंत पीछे में आपको संख्या के साथ बताया था, क्या है? क से म तक क्या है? तो क वर्ग हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंग 5। च वर्ग हो जाएगा च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, अण। त, थ, द, ध, न। त वर्ग हो जाएगा। प वर्ग क्या हो जाएगा? प, फ, ब, भ, म। यानी कि क वर्ग 5, च वर्ग 5, ट वर्ग 5, त वर्ग 5 और प वर्ग 5। इन पांचों को मिला के 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। अर्थात स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब आगे देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण के अगले प्रकार अर्थात अंतःस्थ व्यंजन वर्ण पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अंतःस्थ व्यंजन वर्ण क्या है। तो य, र, ल तथा व को क्या कहते हैं हम लोग? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसकी संख्या के बारे में कितना संख्या है? 1, 2, 3 और 4, अर्थात अंतःस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। यह लोग क्या कहते हैं? अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, और इसकी संख्या कितनी है? 4 है। आगे देख रहे हैं उष्म व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के अंतिम प्रकार अर्थात उष्म व्यंजन वर्ण का चर्चा कर रहे हैं। आगे में क्या है उष्म व्यंजन वर्ण? तालव्य स, मूर्धन्य स, दांतस्य तथा ह, अर्थात तालव्य स, मूर्धन्य स, दांतस्य तथा ह के सम्मिलित रूप को क्या कर देंगे हम लोग? उष्म व्यंजन वर्ण कर देंगे। अर्थात इसकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। 1, 2, 3, 4, अर्थात उष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है? 4 है। अब आगे इसके देख रहे हैं, इन सबके अलावा एक और वर्ण होता है जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन वर्ण। क्या नाम है उसका? संयुक्त व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण बोले थे हम, संयुक्त व्यंजन वर्ण, उसके बारे में चर्चा करें। क्या है? संयुक्त नाम से क्या लग रहा है? संयुक्त। और बाद में आगे में इसके बारे में बताएंगे कि संयुक्त कैसे है और क्या है। तो किसी को कहते हैं संयुक्त व्यंजन वर्ण? तो छ, जिससे हम क्या लिखते हैं? क्षत्रिय छ, त्र, त्रिशूल त्र, ज्ञ, ज्ञानी ग और श्री श्र वाले वर्ण को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है बंधु? तो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब देखते हैं कि संयुक्त है तो कैसे है। पहला हम देखेंगे छ को। छ कैसे बना है? तो ये आधा क और पूरा मूर्धन्य स से मिलकर बना है। क्या? क्षत्रिय छ, अर्थात आधा क और स से। त्र कैसे बना है? तो ये आधा त और पूरा र से मिलकर के बना है। आधा त और पूरा र से मिलकर के बना है। ज्ञ कैसे बना है? आधा ज और पूरा य से मिला है, जबकि श्री वाला स्त्र जो है आधा तालव्य स और पूरा र से मिलकर बना है। इसलिए यह चारों जो वर्ण है एक से अधिक
वर्णों से मिलकर बनता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग व्यंजन वर्ण देख लिए। अब हम लोग कुल संख्या देखेंगे कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक, हमने देखा स्वर वर्ण, क्या देखा, स्वर वर्ण। तो स्वर वर्ण की संख्या कितनी थी, 11 थी। उसके बाद व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी थी, 33 थी। दोनों में कुल संख्या कितना हो गया, 44 हो गया। जब पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है तो 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। और यदि इसमें संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 मिला देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगला वीडियो में संधि पर चर्चा करेंगे। तब तक इस वीडियो को आप लोग देखिए। इसमें आप लोग जो भी कंटेंट दिया गया है क्या आप लोगों के लिए उपयोगी है। यदि कहीं इसमें कमी है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और यदि उसमें सुधार की आवश्यकता है तो भी बताइए कि यहाँ पर कैसे सुधार किया जाएगा। और आपके हम लोग कमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने माध्यम से कमेंट कीजिए, जिसके कमेंट को देखकर ही आगे हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।